नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है नो करेस्पेंड परिवार में। तो कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे, सभी की अच्छे से स्टडी चल रही होगी, सभी स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आज की जो हमारी करंट अफेयर क्लास में हम वीकली करंट अफेयर के क्वेश्चन क्या करेंगे, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से सभी साथी जुड़ जाइए एक बार, सभी साथी, फिर हम आज की जो करंट अफेयर क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आज का हमारे सेशन में क्या होगा कि आज जितने भी हमने वीक में क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आज उनका क्या होगा, टेस्ट होगा और आप सभी को 5 से 10 सेकंड का टाइम मिलेगा, आपको उसका आंसर करना होगा। ठीक है, तो 1 बाय 1 आपके सामने मैं एक एक क्वेश्चन पुटअप करूंगा और आपको उसका आंसर करना है। तो सभी साथी से गुजारिश है कि एक बार वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए। जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप जुड़े हुए हैं, आप जिस भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप पे हो, टेलीग्राम पे हो या फेसबुक पे हो, जहाँ भी हैं, एक बार वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम साथी यहाँ जुड़ के इस जो टेस्ट है वीकली टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सके। तो जल्दी से शेयर कर दीजिए, फटाफट से एक बार कमेंट करके बता दीजिए सबको वॉइस अच्छे से सुनाई दे रही है। फिर हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि यदि वॉइस का इशू है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए बार बता दीजिए सभी साथी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की करंट अफेयर की जो वीकली क्लास है उसको डिस्कस करते हैं। फटाफट से लिंक शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन आपके सामने हम पुटअप करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सभी के सामने कि हाल ही में किस राज्य में भारत के 61वें सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क केंद्र की स्थापना की गई है? तो कौन से राज्य के अंदर ये स्थापना की गई है? तो पहले का जो सही आंसर है क्या हो जाएगा? सभी साथी कमेंट के माध्यम से हमें आंसर बताइए। फटाफट से आंसर कीजिए सभी और एक बार वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम साथी यहाँ जुड़ सके। देखिए पहले का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, नागालैंड क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, पहले का सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए सेकंड क्वेश्चन आप सभी के सामने। हाल ही में भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 15वें का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये जो सूर्य किरण जो युद्ध अभ्यास हुआ था, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर सही बताएंगे तो ये किया गया है पिथौरागढ़ उत्तराखंड के अंदर ये किया गया है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किनको नियुक्त किया गया? तीसरे का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर क्या है, अलका नानगिया अरोड़ा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है तीसरे का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 का क्वेश्चन आप सभी के सामने। हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई नई पुस्तक ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर का विमोचन किया जाएगा? तो 4 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा? सभी फटाफट से आंसर करेंगे ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन डिस्कस कर सके कम से कम समय में। तो 4 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, झुम्पा लाहिड़ी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 का क्वेश्चन है। किसे 2021 इंटरनेशनल यंग इको हीरो से नामित किया गया? तो किन को नामित किया है इसमें? 5 का सही आंसर बताएंगे सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अयान सनकटा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 6 का क्वेश्चन, फटाफट से आंसर डिस्कस करते हैं ताकि कम से कम समय मैक्सिमम क्वेश्चन डिस्कस किया जा सके। हाल ही में भारत के किस पूर्व फुटबॉलर का क्या हुआ, निधन हो गया है? तो 6 का आंसर करेंगे सभी। और जिन साथियों को डेली करंट अफेयर को वीकली करंट अफेयर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वहाँ यहाँ से कर सकते हैं और डेली करंट अफेयर का टेस्ट भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो सभी साथी एक बार विजिट करके जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल वेबसाइट है। 6 का आंसर कीजिए सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। भवानी रॉय क्या हो जाएगा, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 7 का क्वेश्चन आप सभी के सामने कि हाल ही में किस भारतीय ने एशियाई स्कूनर चैंपियनशिप 2021 जीती है? तो किस भारतीय ने जीती है ये? तो 7 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो पंकज अडवाणी इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 8 का क्वेश्चन है आपके सभी के सामने कि हाल ही में जारी क्राइम इंडिया रिपोर्ट 2020 में हत्या के मामले में कौन सा राज्य अव्वल स्थान पर रहा है? तो कौन सा राज्य इसमें अव्वल रहा है? तो 8 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इस सूची में कौन अव्वल रहा है? तो उत्तर प्रदेश क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर
हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने 9 का क्वेश्चन है कि किस राज्य ने जल संरक्षण अभियान के लिए फेमिना मिस ग्रैंड मनिका श्योकंद को गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। तो कौन से राज्य ने ये बनाया गया है? तो 9 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हरियाणा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने 10 का क्वेश्चन है। हालिया पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने, तो कौन बने हरियाणा पंजाब के नए मुख्यमंत्री? तो 10 का जो सही आंसर क्या है? तो चरणजीत सिंह चन्नी क्या बने हैं? पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने हैं। आगे बढ़ते हैं, 11 का क्वेश्चन आप सभी के सामने, किस राज्य सरकार ने कैटली मछली को राज्य मछली घोषित किया है? तो कौन सी राज्य सरकार ने ये घोषित किया है? तो 11 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सिक्किम सरकार ने ये घोषित किया है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन आप सभी के सामने, किस राज्य को सिरारा खोंग मिर्च और तामेंग लोंग ऑरेंज के लिए जीआई टैग मिला है? तो कौन से राज्य को ये जीआई टैग मिला गया है? तो 12 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो मणिपुर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने 13 का क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा प्रगति मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है? 10 का आंसर करेंगे सभी। तो किसके द्वारा किया गया? ये LIC के द्वारा किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 14 का क्वेश्चन आप सभी के सामने, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा एक पल अभियान शुरू किया गया है? तो कौन से मंत्रालय द्वारा ये अभियान शुरू किया गया है? 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो अभियान शुरू किया गया है ना, कौन से मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा ये शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो शांति दिवस है ना, ये बनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, किस दिन को ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस? तो 15 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो शांति दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 16 का क्वेश्चन आप सभी के सामने, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मातृभूमि योजना को शुरू करने की क्या की घोषणा की है? तो कौन सी राज्य सरकार ने शुरू की है? तो 16 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा? तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने 17 क्वेश्चन है कि हाल ही में किन 2 राज्यों की महिलाओं को अर्थ शॉट जो पुरस्कार 2021 दिया गया है? तो किन को दिया गया ये? तो 17 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये अवार्ड दिया गया है किनको? ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, जिसमें क्या है कि ऑप्शन ए विनीता उमाशंकर और ऑप्शन बी विद्युत मोहन, इन दोनों को क्या दिया ये अवार्ड से नवाजा गया है। तो दोनों होने के कारण ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 18 का क्वेश्चन आप सभी के सामने कि हाल ही में जो फिनो पेमेंट्स बैंक ने किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है फिनो पेमेंट बैंक ने। तो किन को नियुक्त किया है? 18 का जो करेक्ट आंसर क्या है, किन को नियुक्त किया है? तो पंकज त्रिपाठी को इसमें नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, सभी साथी से गुजारिश है कि एक बार फटाफट से जो वीडियो का लिंक है ना शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके जो साथी है ना वो मैक्सिमम साथी यहाँ जुड़ सके और इस जो टेस्ट है ना वीकली इसमें पार्टिसिपेट कर सके। देखिए करंट अफेयर का जो पोर्शन होता है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अन्य वाले जो भी एग्जाम है सभी के हिसाब से। ठीक है, तो आपको करंट अफेयर में पकड़ होना बहुत ही ज़रूरी है। तो वो पकड़ जब जरूरी होगी जब आप पढ़ेंगे करंट अफेयर को। तो ये जो टेस्ट है आपके जो एनालिसिस है, एक प्रकार से एनालिसिस है कि आपने जो वीक में पढ़ा है ना आपने कितना पढ़ा है और कितना आपको याद है, तो ये उसी बेस के लिए है। तो 19 का जो करेक्ट आंसर बताना है सभी को कि हाल ही में संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य बन गया है। तो कौन सा देश बन गया है इसमें 9वां सदस्य है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ईरान क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 20 का क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि हाल ही में भारत के जो 70वें ग्रैंड मास्टर बने हैं ना शतरंज के, वो कौन बने हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 20 का क्या हो जाएगा। और सभी साथी एक बार यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और फटाफट से कमेंट कीजिए। बहुत कम साथी कमेंट कर रहे हैं, फटाफट से कमेंट कीजिए ताकि आपको इसका बेनिफिट मिल सके क्लास का। ठीक है, तो 20 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रजत ऋत्विक क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा 20 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 21 का क्वेश्चन आप सभी के सामने कि हाल ही में किसी ने राष्ट्रीय स्तर पर 1500 मीटर दौड़ में क्या नया रिकॉर्ड कायम किया है? तो किसने ये नया रिकॉर्ड कायम किया है? तो 21 का जो सही आंसर है ना वो क्या हो जाएगा? तो हरमिलन कौर ने क्या किया? ये नया रिकॉर्ड कायम किया है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 22 का जो राइट आंसर बताएंगे सभी, हाल ही में जो जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का इसमें कौन सा स्थान रहा है?
तो आपको ऑप्शन के माध्यम से हमें कमेंट करना है कि इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा। तो 22 का जो करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा, तो 46वां स्थान रहा है इसमें भारत का। आगे बढ़ते हैं, 23 का करेक्ट आंसर बताएंगे सभी साथी कि हाल ही में किस उड़िया साहित्यकार, सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार क्या हो गया, निधन हो गया है। तो ऑप्शन में से बताइए किनका हाल ही में क्या होगा, निधन हो गया है, जो कि इस पत्रकारिता से संबंध रखते हैं। तो 23 का जो करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा 23 का, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, मनोरमा महापात्रा क्या हो गया, निधन हो गया है। आगे बढ़ती है, 24 का करेक्ट आंसर बताएंगे सभी की विश्व राइनो दिवस मनाया जाता है। तो ये जो दिवस मनाया जाता है ना, किस दिन मनाया जाता है, सभी साथी कमेंट के माध्यम से बताएंगे। 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कब मनाया जाता है ये, तो 22 सितंबर को ये दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, 25 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक का शीर्षक है द थ्री खान्स एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया। तो ये जो पुस्तक है ना, किसके द्वारा विमोचन किया गया है इसका, तो 25 का आंसर करेंगे सभी। तो किसके द्वारा की गई, तो कावेरी बमजई के द्वारा ये की गई है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते 26 का कि हाल ही में कहाँ भारतीय वैज्ञानिकों ने जुरासिक यौगिक के हाइबोडोंट शार्क की नई प्रजाति को खोजा है। तो कौन से राज्य के अंदर ये खोजा गया है और कहाँ पे खोजा गया है ये, तो 26 का जो सही आंसर होगा, कहाँ पे, राजस्थान के जैसलमेर के अंदर ये खोजा गया है। आगे बढ़ते हैं, 27 का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस सोशल मीडिया कंपनी ने राजीव अग्रवाल को सार्वजनिक नीति निर्देशक नियुक्त किया है। तो किनको ये नियुक्ति प्राप्त हुई है, 27 का जो सही आंसर होगा क्या होगा, फेसबुक में उनको नियुक्ति प्राप्त हुई है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने 28 का कि हाल ही में भारत के किस सेना अधिकारी को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 दिया गया है। तो किन सेना अधिकारी को ये दिया गया है, 28 का जो करेक्ट आंसर आएगा क्या आएगा, SV सरस्वती को ये अवार्ड से नवाजा गया है। ऑप्शन बी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, 29 का क्वेश्चन आप सभी के सामने कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क स्थापित करने की योजना बनाई है। तो 29 का जो करेक्ट आंसर है क्या आएगा, किस राज्य सरकार ने, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने ये क्या किया है, घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 30 का कि भारत और किस देश की नौसेना ने समुद्री शक्ति युद्ध अभ्यास में 30वें संस्करण में क्या लिया है, भाग लिया है। तो 30वें का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, भारत और किस देश ने इसमें युद्ध अभ्यास में भाग लिया है। तो 30 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका 31 का कि सांकेतिक भाषाओं का जो अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस है ना, ये किस दिन मनाया जाता है। तो किस दिन मनाया जाता है ये, तो ये 23 सितंबर को बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं 32 का खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जारी तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों की सूची में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो इसमें जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है, कौन से राज्य ने प्राप्त किया है, तो 32 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार सभी साथी से गुजारिश है कि फटाफट से वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए, अगर वीडियो पसंद आ रही तो लाइक भी कर दीजिए। तो 33 का जो करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा, रूस और अफ्रीका की 2 चोटियों को फतेह करने वाली सबसे तेज भारतीय महिला बनी है। तो कौन बनी है सबसे तेज भारतीय महिला, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, सभी आंसर करेंगे फटाफट से। तो 33 का जो राइट आंसर बी हो जाएगा, गीता समोता क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 34 का 24 सितंबर से हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का जो पहला संस्करण है ना, कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो ये जो संस्करण आयोजित किया जा रहा है, कहाँ पे किया जा रहा है, तो 34 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जो किया जा रहा है तो लेह लद्दाख के अंदर ये किया जा रहा है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 35 का क्वेश्चन आप सभी के सामने, किस राज्य ने 6 गाँव में एक चाय पार्क की क्या स्थापना की है। तो 35 का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, कहाँ पे की गई है, तो ये असम के अंदर की गई है। आगे बढ़ते हैं 36 का क्वेश्चन आप सभी के सामने कि
किस भारतीय ने नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 का खिताब जीता है? तो किस भारतीय ने ये खिताब अपने नाम किया है? तो 36 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी गुकेश ने क्या किया है? ये खिताब अपने नाम में किया है। आगे बढ़ते हैं। 37 का आंसर करेंगे सभी। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी और किस राज्य में समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण दिया गया है? तो कौन से राज्य के अंदर ये हाल ही में ये दिया गया है? तो 37 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। अभी हाल ही में 2 बने हैं ये, और टोटल पहले 8 थे, अब कितने हो गए? टोटल 10 हो गए हैं ये ब्लू फ्लैग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 38 का क्वेश्चन आप सभी के सामने। दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित जुड़वा बहनें उमेन्ना सुमियामा और कोइमु कोदामा ने किस देश की है ये? तो ये दोनों जो सिस्टर है जुड़वा, ये किस देश की है? तो 38 का जो राइट आंसर होगा ये कौन से देश की है? तो ये जापान की है। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा? सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 39 का आंसर करेंगे सभी। किस राज्य को किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक सतत विकास लक्ष्य अधिवक्ता के रूप में क्या किया है? नियुक्त किया गया है। 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? कैलाश सत्यार्थी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। शांति नोबेल पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन ए इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। फटाफट से आंसर कीजिए, तो आप बहुत स्लो आंसर कर रहे हैं सभी साथी। तो 40 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को SDG प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किनको सम्मानित किया गया है? किस देश के प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया है? 40 का जो आंसर होगा क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को इस अवार्ड से नवाजा गया है। आगे देखिए 41 का। 2022 में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक के आदर्श वाक्य एक साझा भविष्य के लिए एक साथ को लॉन्च किया गया है। 2022 का जो शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये जो शीतकालीन ओलंपिक हो कहाँ पे होगा? इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये चाइना बीजिंग के अंदर ये किया जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 42 का आंसर करेंगे सभी। किसे चेंज मेकर अवार्ड से नवाजा गया है? ये अवार्ड किनको दिया गया है? 42 का आंसर करेंगे सभी फटाफट से। तो 42 का जो राइट आंसर है किनको दिया गया है ये अवार्ड? तो फिरोज फेजा बित्थर को ये अवार्ड दिया गया है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। 43 का आंसर करेंगे सभी। हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई नई पुस्तक है? तो 400 डेज का जो ट्रेलर जारी किया गया है ये किनके द्वारा है? तो 43 का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? तो ये जो पुस्तक का है ये किनके द्वारा है? तो ये चेतन भगत के द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44 का आंसर करेंगे सभी साथी। किसे ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021 दिया गया है? तो ये जो अवार्ड दिया गया है ये किनको दिया गया है? 44 का आंसर करेंगे सभी। तो ये अवार्ड दिया गया है किनको? फुमजले मलाम्बो अंगकुक्का को ये अवार्ड दिया गया है। ऑप्शन डी क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45 का आंसर करेंगे सभी। किसे शिक्षा मंत्रालय ने पैनल के प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो किनको नियुक्त किया गया है? और जिन साथियों को PDF डाउनलोड करना है वीकली वो यहाँ से कर सकते हैं, और डेली करंट अफेयर की PDF भी आप यहाँ से कर सकते हैं, और मंथली भी कर सकते हैं, या किसी भी अन्य एग्जाम की PDF आप यहाँ से अवेलेबल है, आप देख के अच्छे से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो 45 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो के कस्तूरीरंगन क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 46 का आंसर करेंगे सभी फटाफट से। देखिए फटाफट से एक बार वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए, आपके जो साथी है वो यहाँ पे जुड़ सके, ताकि उनको भी इस क्लास का बेनिफिट हो सके। हाल ही में भारत और किस देश की पहली काउंसलर वार्ता संपन्न हुई है? तो किसके बीच हुई थी ये वार्ता? तो भारत और इंग्लैंड के बीच ये वार्ता हुई थी। 46 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 का आंसर करते हैं सभी। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण किस देश को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस के रूप में मनाने का क्या गया है? निर्णय लिया गया है। तो ये जो निर्णय लिया गया है किस दिन मनाया जाएगा ये पेंशन वाला दिवस है? तो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा किस दिन मनाया जाएगा? तो ये 1 अक्टूबर को बनाया जाएगा। ऑप्शन डी क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 48 का क्वेश्चन आप सभी के सामने। हाल ही में जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान रहा है। तो इसमें भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो ये जो इंडेक्स है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो 59वें। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। 49 का क्वेश्चन आप सभी के सामने, हाल ही में किस राज्य के पुरुषों के हॉकी जूनियर विश्व कप की क्या करेगा मेजबानी की घोषणा की है? तो कौन से राज्य ने ये मेजबानी की घोषणा की गई है? तो 49 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? तो ये जो मेजबानी की जाएगी उड़ीसा राज्य के द्वारा की जाएगी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 50 का क्वेश्चन आप सभी के सामने, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने कि हाल ही में किसे वायुसेना के नए प्रमुख बनाए गए हैं? तो किनको बनाया गया है नए प्रमुख? तो 50 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बनाया गया है किसी एयर मार्शल VR चौधरी को ये बनाया गया है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की वीकली क्लास में हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो सभी साथी कमेंट में बता दीजिए फटाफट से 50 में से आपके कितने आंसर सही है। ईमानदारी से सभी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए कि कितने सही है। यहाँ कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है कि आपके कम हुए ज़्यादा हुए। आप ईमानदारी से बताइए ताकि आपने आपके प्रति ऑनेस्ट रहिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में उसका फ़ायदा मिल सके। यदि आज से ही आप अपने प्रति ऑनेस्ट रहेंगे तो आपको एग्ज़ाम में उसका फ़ायदा मिलेगा, आप अच्छे से और तैयारी करेंगे। यदि आप यहाँ पर सारा लेंगे झूठ का तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस होगा। तो सभी साथी कमेंट के माध्यम से बता दीजिए कि आपके कितने आंसर सही है 50 में से। सभी साथी फटाफट से बता दीजिए और फटाफट से वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, जहाँ भी हैं उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिलना चाहिए। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जितने भी न्यू साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि उनको जो डेली करंट अफेयर की जो 6 बजे क्लास होती है उसका उनको बेनिफिट मिल सके। और वीक में हमारी वीकली करंट अफेयर भी आती है। ठीक है, तो सभी साथी फटाफट से कर दीजिए सभी, और सभी अपना ख्याल रखिए, अच्छे से स्टडी को कंटिन्यू रखिए। SSC MTS का एग्ज़ाम भी आ रहा है, अच्छे से प्रिपरेशन करिए। लास्ट टाइम पे सभी क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लीजिए। देखिए जो लिस्ट होती है ना वो सभी एक बार रीड कर लीजिए। देखिए आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि राज्यपाल की लिस्ट, मुख्यमंत्री की लिस्ट, विटामिन के नाम आपको पता होना चाहिए, कौन सा जो राज्य है या कोई जो बड़ा जो सिटी है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, आपको देश के जो राज्य उनकी राजधानी पता होना चाहिए, उनकी लोकसभा राज्यसभा सीट पता होना चाहिए, कुछ प्रसिद्ध मंदिर है वो पता होना चाहिए, डांस पता होना चाहिए, कौन सा डांस किसका है। तो ये सभी PDF हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो वहाँ पे एक बार विजिट करके यहाँ से आप सभी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप SSC MTS की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से आप जनवरी से लेकर सितंबर तक की करंट अफेयर अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, उसमें आपको क्या बनेगा, टॉपिक वाइज क्वेश्चन अवेलेबल है, वहाँ से आपका पूरा पोर्शन है। यहाँ से करंट का जितने भी जो अपॉइंटमेंट है, अवार्ड है, जितने भी डेज वगैरह है, जितने भी मृत्यु हुई है, सभी वहाँ से आपको कवर हो जाएगी। तो सभी साथी जनवरी से लेकर अगस्त तक की PDF को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसी के साथ आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी किसी भी एग्जाम के PDF है वो अवेलेबल है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।